नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर से खास खबर। कानपुर नगर से सटा हुआ थाना कल्याणपुर से अपहृत टैक्सी चालक की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया तो हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या में प्रयुक्त मोबाइल और मृतक की मारुति वैन भी बरामद की गई। अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने की यह कार्रवाई। मारुति वैन लूटने के लिए की गई चालक अमित यादव की हत्या। धोखे से कार बुक कराकर ले गए थे हत्यारे। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। फोन किया साहब इनके पास, तो इन्होंने हमसे कहा कि मेरा एक दोस्त आया, उसको लेने चलना है हो रही है। और हम सब इनके गाड़ी सीखने जाया करते थे इनके साथ में, और वैसे खाली टाइम में गांव में काम किया करते थे साहब। तो काम किया करते हैं, उसकी हाजिर शादी भी सब देख लेना। हाँ ठीक है, बताओ। ठीक है। तो जब ये उसको लेने गए तो हम भी इनके साथ में गए थे। दुर्गा में साथ में चलना, शाम रात हो रही थी, बजे का टाइम था सर। तो इनके साथ में चले गए, घर पे बोल पहुँचे तो इन्होंने गाड़ी का जो सलेंसर था सभी वो बनवाना था। तो इन्होंने हमको घर पे आए साहब। घर पे आए तो वो बोला इनसे कि हमें रसूलाबाद छोड़ने चलो अभी। तो इन्होंने कहा कि अब तो रात हो रही है, तुम्हें सुबह छोड़ देंगे, अभी हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे मिला खेतों में, तो ये भी थे। हम ये 8 बजे उसको घर से लेके छोड़ने गए होंगे। उसने बुकिंग की हुई के टपोर में, उनसे हमें काम है। तो हमने कहा ठीक है, आ रहे हैं। तो जब एक गाँव का लड़का था सब्जी, तो हम उसको लेके गए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी। गाँव से थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है टपोर। तो फिर मोटरसाइकिल से गए सर जी एक लड़के के साथ में। तो जब वहाँ पहुँचे तो ये जो प्रद्युमन था सर जी, तो जैसे सब हमको जब पहले मिला था तो तुम्हें वैसा लग रहा था। तो जब 19 तारीख को जब मिला है तो थोड़ा वह अजीब सा बोल रहा था, कुछ बात नहीं बता रहा था। मतलब बात नहीं है कि तो हमको 1000 रुपये दे दो साहब, ऐसे बोला हमको। तो हमने कहा 1000 रुपये में क्या करोगे। बोले कि हमें चाहिए, हमें पंजाब जाना है। तो हमने कहा हम 1000 रुपये तो दे देंगे, लेकिन कोई बात हो तो हमें बताओ सर। तो बोला कि तुम मेरा फ़ोन गिरवी रख लो चाहे तो, लेकिन हमें 1000 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो हमने सब उसका फ़ोन रख लिया और उसको 1000 रुपये दे दिए। तो एक मेरे साथ में लड़का था सर, जीतन नाम का। वो बोला कि हमको पूछने तो ये कुछ गड़बड़ा रहा है, कुछ बता नहीं रहा। तो उसने 19 तारीख सुबह शाम को रात में किया। जब ये पता नहीं सर कितने टाइम किया है, रात में किया। मतलब जिस दिन लेके उसी दिन मर्डर किया है? नहीं तो नहीं साहब, तो 19 को सुबह तुमको मिला था ना? ऐसा जी 19 को सुबह मिला था ना तुम्हें? हाँ, 19 तारीख को सुबह मिला है। उसी दिन मदद करके ही आया है रात में। 20 तुम्हारा क्या रोल है? हमारा कुछ भी बोले सर, का जो हमने जो फोन खरीद लिया था सर जी, उसी में हम जो कुछ है वो सर। इसका क्या रोल है? इसका इनका सब इनसे पूछेगा। हमने आपको तुम्हारा क्या रोल? नंबर ले लिया, सेव कर लिया एक दूसरे का। उसने 700 रुपये दिए मेरे को। उसने बोला कि जब तुम्हें फोन करें कहीं जाना होगा तुम आ जाओगे ना। उसके बाद हम पहुँचे वहाँ पर, लेके आए घर पर। फिर हमारे लोगों की मतलब कि बात डेली नहीं होती थी, मतलब बाहर सब में नंबर जोड़ दिया। हाँ, सब साजिश सब बताया था। कल्याणपुर थाने में 19 तारीख को जीटी रोड स्टैंड से एक ओमनी वैन 2 लोग अमित यादव नाम के व्यक्ति से किराए पे करके ले गए थे। और उसके बाद ये लोग उसको जब रास्ते में ले जा रहे थे तो इनका एक तीसरा साथी गोलू उसमें बैठा। और उसके बाद ये उस व्यक्ति की वैन को लेके उसकी जो मृतक है उनकी रिश्तेदारी में उनके बहनोई के यहाँ गए। और वहाँ से निकलने के बाद जो ड्राइवर था अमित, उसको इन पे संदेह हुआ तो उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। और उसके कुछ ही समय बाद प्रद्युमन जो कि गाड़ी में पीछे बैठा था, उसने अपने पाजामे का नाड़ा निकाल के और गला घोट के ड्राइवर को मारा। और उसी दौरान जो अमित उसके साथ बराबर में आगे बैठा था, उसने गाड़ी को कंट्रोल किया। और इसके बाद आगे ले जाके इन्होंने गाड़ी को एक जगह है खड़ा कर दिया, जहां से देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को ये गाड़ी उस जगह पे ये डिलीवरी देने वाले थे, उससे बात हुई थी। और फ़ोन पे बात करके इनकी पैसे का भी लेन देन की बात हुई थी।
और उसके बाद इन्होंने डेड बॉडी जो थी उसको एक कानपुर देहात में एक नहर थी, उस नहर में इन्होंने डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। पुलिस को इस मामले में सूचना 20 तारीख को प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने 420, 392, 364 और 120 बी आईपीसी के तहत तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया और तुरंत टीमें घटनास्थल की तरफ रवाना की गई और पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इसमें जो गाड़ी थी उसको बरामद कर लिया और जो मृतक है नहर से उसकी डेड बॉडी को बरामद कर लिया है और इसमें जो प्रभात और देवेंद्र जो 2 आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी। इसमें प्रद्युमन और अमित जो था इनका मोटिव वैन लूटना था और ये वैन लूट के देवेंद्र को देने का इनका इरादा था और देवेंद्र इनको उसके बदले में भुगतान करने वाला था। तो इसके पहले उनको इस तरह की वारदातें की हैं? ये चूँकि अभी हमने गिरफ्तार किया अभियुक्तों को और डिटेल में पूछताछ में ये चीज़ें क्लियर हो पाई। ये यहीं तक क्यों आए, यहीं कानपुर वैन लूटने क्यों आए? बहुत बड़ी गाड़ी। ये अमित उर्फ प्रद्युमन जो है ये पंजाब से ये लूट की घटना करने आया था और इसमें देवेंद्र जो है वो ड्राइवर भी है और ये भी संभवतः कोई गाड़ी चलाता है, तो इनका इरादा इसी तरह की गाड़ी का था। ये लगता है कि केवल पंजाब से बड़ी लग्जरी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लूट हो रही है। एक पंजाब से आदमी आया और मारुति वैन ले जाने के लिए और अभी मारुति वैन लूट के ले नहीं जा पाया। देखिए लूट की घटना इन्होंने कारित कर दी थी और उसका जो ड्राइवर था उसकी हत्या भी कर दी थी। अब उन्होंने केवल इसी गाड़ी को क्यों टारगेट किया ये गहन पूछताछ और विवेचना में स्पष्ट वो लूट कर सकते थे, बांध के फेंक देते, अक्सर जब घटना होता है चालक बांध के फेंक दिया, हाईवे पे गाड़ी लूट ले गए। ये हम लोग इनसे जब गहन पूछताछ करेंगे तो उसमें ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि इन्होंने हत्या क्यों की। लेकिन एक कारण जो निकल के आ रहा है, मृतक ने अपनी पत्नी को चूँकि फ़ोन करके बता दिया था कि ये लोग मुझे संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, तो उस घबराहट में इन्होंने शायद राज ना खुल जाए, इस वजह से इन्होंने हत्या की घटना की। कितने लोग और शामिल हैं? इसमें 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और 3 लोग के नाम अभी तक सामने आए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी शेष। जो गिरफ्तार हुए हैं कि क्या जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें देवेंद्र प्रभात और देवेंद्र के यहाँ ये अमित उर्फ प्रद्युमन जो है ये आके रुका था और यहाँ पर इन्होंने योजना बनाई थी और इसमें देवेंद्र जो है वो गाड़ी की डिलीवरी लेने वाला था और बदले में इनको भुगतान करने वाला था और प्रभात भी इस योजना में शामिल था। प्रभात को जो आरोपी है उसने अपना मोबाइल डिलीट करके और उसका डाटा डिलीट करके उसने प्रभात को उपलब्ध कराया था और साथ ही जो घटना थी उसके बारे में और डेड बॉडी के बारे में जानकारी भी प्रभात से इन्होंने शेयर की थी। इससे ये लग रहा है कि ये 5 लोग इस घटना में एक योजना बना के शामिल हुए हैं।